लेकिन मनीषा जी स्टूडियोज़ में नज़र आएंगे आपको। इस बार के जो ट्रेड के डेटा आया था उन आंकड़ों में बड़ा अजीब सा मामला सामने आया। जब वो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इस हफ्ते की शुरुआत में रिपोर्ट हुआ था 38 बिलियन डॉलर्स का, रिकॉर्ड हाई नवंबर का आंकड़ा था। उसमें इंपोर्ट्स तगड़े आए थे और उसका रीज़न था गोल्ड का बहुत तगड़ा इंपोर्ट हुआ था और उसने सारे समीकरण शायद बिगाड़ दिए थे। कल शाम से लेकिन एक अपडेट आ रहा है कि हो सकता है गणित गड़बड़ा गया है, कैलकुलेशन एरर हो गई है सरकार के द्वारा और उसको शायद रिविजिट कर रहे हैं। ये मामला है क्या, ये गणित गड़बड़ा कैसे गया, क्या कहानी है मनीषा जी? गुड आफ्टरनून आपको। आपको भी आशीष। ऑफ कोर्स चौंका देने वाली बात है। देखिए, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डेटा जारी करती है और इंडियन मार्केट्स में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थोड़ा लैग से आती है, और एक दूसरी एजेंसी है मेटल फोकस जो भी अपना मंथली क्वार्टरली डेटा यहाँ पर जारी करते हैं। अब जो बाकी एजेंसीज हैं जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हो गया या इब्जा है, जो बाकी के एसोसिएशंस हैं, वो सब के सब मेटल फोकस का डेटा यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप इस पूरे साल का डेटा उठाकर देख लें तो हर महीने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस है, आधे एक टन का, जो चल जाता है दोनों एजेंसीज के बीच में। लेकिन अब आप देखिए नवंबर का डेटा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो कल जब हमने मेटल फोकस का डेटा देखा तो उन्होंने कहा कि नवंबर का जो इंपोर्ट है वो 136 टन है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर हमें बताया कि 173 टन का इंपोर्ट हुआ है। तो क्लियरली ये जो 40-42 टन का डिफरेंस था, इसको हमने अब मार्केट के लोगों से बात करनी शुरू करी, जिन्होंने हमें बताया कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा में यहाँ पर ये 40 टन 2 बार काउंट हो गया है, क्योंकि एक बार तो ये फ्री ट्रेड जोन में सोना आया और उसके बाद जैसे ही वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आया शायद उसकी काउंटिंग यहाँ पर दोबारा हो गई और इसलिए यहाँ पर ये एक दिक्कत बनती हुई नजर आई है। क्लियरली हमने एक बहुत बड़ी हेडलाइन यहाँ पर सोने की तरफ से आते हुए देखी कि ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाइज पर है, रुपए में उस वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और कल जैसे जैसे ये डेटा सामने आता गया और हमने मिनिस्ट्री को भी ये डेटा भेजा, हमने क्वेरीज भी वहाँ पर करी और शाम तक फाइनली ये खबर सरकार की तरफ से आई कि वो यहाँ पर प्रोबेबली, और ये गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू है, डायरेक्टली यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है, लेकिन वो इसे देख जरूर रहे हैं, क्योंकि कस्टम का डेटा आपको यहाँ पर देखना होगा। जो सोना एक बार आया है वो वहाँ पर काउंट हो जाएगा, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो जो फाइनल नंबर्स निकल के आ रहे हैं, जो वो फ्यू बिलियंस डॉलर्स की बात यहां पर की जा रही है, बाजार ने तो ये भी कहा कि जुलाई में जब ड्यूटी कट हुई है तो उसके बाद बहुत ज्यादा इंपोर्ट यहां पर आया है और शायद तभी से यहां पर गणित डगमगाया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मेजर डिफरेंस है वो यहां पर नवंबर में है, और वो भी इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ और इतनी बड़ी ज्यादा वहां पर डिस्पैरिटी आई, तो उसकी वजह से यहां पर सबकी नजर गई है। तो अब माना यह जा रहा है कि एक बार कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री और कस्टम का डेटा जब यहाँ पर वापस से रिकैलकुलेट किया जाएगा तो शायद हम यहाँ पर ये नंबर थोड़ा घटता हुआ देखेंगे। लीजिए भाई साहब, तो हो सकता है फिर हालात बेहतर दिखे एटलीस्ट ट्रेड फ्रंट पे। रुपया तब से कमज़ोर था और रुपया फिर डॉलर इंडेक्स के उछाल के चलते आज 85 के पार चला गया है। विदेश से जानेंगे अगर रुपया ट्रैक करते हैं तो ब्रेक के उस पार उनका रुपये पे व्यू क्या है और उनके पिक्स। मनीषा जी थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं।